हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज सुबह मैंने सारा काम जल्दी ख़त्म करके आहान को जल्दी रेडी कर दिया था, पर इसकी स्कूल वैन लेट थी और इसकी स्कूल वैन पहले ही सारे बच्चों को छोड़ के आ चुकी थी। तब आहान को लेने आई थी। मैं कंफ्यूज हो गई थी, फिर दीदी को कॉल किया तो पता चला कि स्कूल वैन ऐसे ही आता है। फिर मैंने न्यू पंखा मंगाया था जो आने में काफ़ी लेट हो गया था। उसके बाद मैंने उसे भी चेंज करवाया। तब तक आहान भी घर आ गया था और मेरी बेटू को बेचारा गोदी नहीं ले पा रहा था क्योंकि आज तक उसने छोटे बेबी को गोदी नहीं लिया। उसके बाद मैंने बेबी को खाना खिलाया और आहान को पढ़ाना स्टार्ट किया। और ये लड़का बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहता था, इसीलिए मार भी खा रहा था मुझसे। फिर मेरी बेटू विंडो पे खड़ी हो के बाहर का नज़ारा देख रही थी और मैंने इसकी जो चोटी बनाई थी ये हर बार उस चोटी को खोल देती और अभी भी वही कर रही थी। और आज तो मेरी बेटी ने हद कर दिए। फिर ये कपड़े भी गंदे कर दिए थे। मैंने इसे कपड़े चेंज कराया। उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा सा हलवा खिला देते हैं। मेरी बेटू ने तो ये भी कपड़े हलवा खाते खाते ही गंदे कर दिए थे। उसके बाद मैंने सोचा चलो इसके कपड़े चेंज कर देते हैं। उसके बाद मेरी बेटू तो उसको गंदे नहीं करेगी, पर मेरी बेटू का खाना ख़त्म होने से पहले दूसरा कपड़ा भी गंदा हो गया था। फिर मैं बेबी को छत पे हवा खिलाने ले गई। हवा इतनी तेज़ थी कि मेरी बेटू जिस पे सोई थी उसमें ही मेरी बेटू छुप गई थी। उसके बाद फिर हमने थोड़ी देर बाद वेदर देखा क्योंकि मम्मा बेटू को मार्केट जाना था। और उसके बाद मैंने जो पिछली बार सावन की चूड़ी ली थी मैंने उसे भी ट्राई किया। फिर मैंने बेबी को नहलाया और उसके कपड़े चेंज करने के बाद मम्मा बेटू ने थोड़ी रील्स बनाए। और रील्स बनाने के बाद फिर मम्मा बेटू नीचे गए। नीचे पड़ोसियों के साथ मेरी बेटू खेलने गई थी। खेलना ख़त्म होते ही मेरी बेटू और मैं ऊपर आ गए थे और मेरी बेटू को मैंने दीदी के पास छोड़ दिया था। उसके बाद मैं गई मार्केट और मुझे थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं थी कि मैं बीच रास्ते में फंस जाऊंगी। और जैसे ही बारिश स्टार्ट हुआ मैंने सोचा चलो 2 मिनट में घर पहुंच जाएंगे, पर मुझे घर की बाहर वाली गली में 10 मिनट रुकना पड़ा। फिर घर आते ही मैंने बेबी के लिए जो दाल बनाया था उसे चम्मच से खिला रही थी। फिर मैंने सोचा चलो इसे दूध की बोतल में देते हैं। और मैंने जैसे ही इसे दूध की बोतल में दिया ये बेचारी पी ही नहीं पा रही थी इसको, तो मैंने इसे वापस से उसे चम्मच से खिलाया। फिर मेरी बेटू का आतंक शुरू हो गया था। भैया को पढ़ने नहीं दे रही थी और ना ही ये चुपचाप एक जगह पे बैठ रही थी। फिर भैया अपनी पढ़ाई छोड़ के मेरी बेटू के साथ खेलना शुरू कर दिया और मेरी बेटू ने उसे बहुत जम के मारा है। जितना देर उसका मन किया है वो मार खाता रहा। और उसके बाद बेचारी को बाल पकड़ा दिए उसने। और शाम का टाइम था तो आहान पूजा करने गया था। ऐसा लग रहा था जैसे आहान भगवान जी को डरा रहा हो। मैं तो सोच रही थी बस बेचारे भगवान जी को डर ना लगे आहान की प्रार्थना और भक्ति को देख के। आहान की भक्ति के साथ आज का ब्लॉग होता है यही ख़त्म। टाटा बाय।